तो टाइम कम फैमिली के निकल पाता होगा, या फिर टाइम कहते हैं ना कि वक्त तो निकालना पड़ता है, तो शिकायत आती है उनकी तरफ से? हाँ, आ भी जाती हैं, फिर वो रियलाइज़ भी करते हैं नहीं हमारे लिए निकल रहे हैं। बच्चे समझते पापा हमारे लिए जा रहे हैं, बीवी जानती है कि ये बच्चों के लिए जा रहे हैं, कभी उसके लिए जाते थे अब बच्चों के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर है काम को वो समझ गए हैं। अच्छा, मेरे मजे की बात है कि मेरी फैमिली से भी कुछ हैं आर्टिस्ट हो गए हैं अब। बेटे भी आपकी इसी फील्ड मेरा में? बेटा भी आ गया, पढ़ के आया वो, और मेरा भाई है छोटा परवेज सिद्दीकी। तो अब वो समझते हैं सबको कि यार ये इनकी यही लाइफ है। और मैं हमेशा कहता हूँ इंसान की जो ना लाइफ, जो कहता है ना मेरी 60 साल की उम्र में मर गया वो 62 के, तो ये 62 साल होते नहीं है। इंसान की लाइफ अगर 60 वाला 60 साल में मरा है तो उसकी लाइफ टोटल मेरी नज़र में 32-33 साल है। 20-22 साल तो आप सोने में गुजार दिया आपने। बिल्कुल। उसको तो एंजॉय तो नहीं किया ना। मरा और सोया हुआ आदमी एक जैसा है। सही है। तो 22 साल तो वो सोने में निकल गए आपके, निकल गए। कुछ बीमारी में निकल गए, कुछ हड़तालों में निकल गए। और बचपन का भी एक बड़ा हिस्सा हम तो अपने वो माँ बाप 7 के उसमें वो रहते हैं ना। 7-8 साल को आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं है। डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं आप। 6-7 साल की उम्र तक तो आपको पता ही नहीं आप कौन है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। 6-7 साल वो निकाल दे। टोटल लाइफ में आदमी के बचता है 60 साल वाले की जिंदगी में अपने फैसले खुद ले सकता है, उसमें पढ़ता भी है, काम भी करता है, शादी भी करता है, फिर अपने बच्चे भी पालता है। बस ये लाइफ है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो सोने के लिए 20 साल उसने हमारे 20 साल दे के हमें गुनाहों से बचा लिया। अगर सोने का सिस्टम ही नहीं आता, सोचे 24 घंटे आदमी जागता, ये अल्लाह ये डालता ही ना, तो कितने गुनाह हो रहे होते। अच्छा, आपका बेटा भी अब इस शरबील, हाँ वो भी इस बड़ा खूबसूरत नाम है, इसका मतलब क्या है? ये सहाबी का नाम था। अब वो भी अब इस फील्ड में है। अब आप लोग इकट्ठे बैठते भी होंगे, डिस्कशन भी करते होंगे? नहीं, वो बता क्या है कि हमारे यहाँ ना अदब का बहुत ख्याल रखा जाता है। अच्छा, घर में डिसिप्लिन रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। असल माने में तालीम जो है ना, हमारे ख़ानदान में तालीम को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तालीम पे बहुत। मेरा तो एक कज़न इतना पढ़ गया उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ गया वो। तो ये ज़रा हमारे यहाँ अदब का बड़ा ख्याल रखा जाता है। वो कहते हैं ना कि बेटे को दोस्त, हमने दोस्त बनाया हुआ है, दोस्त है वो, डिस्कस कर सकता है, लेकिन वो एक लाइन है, रखी हुई है। हाँ, लाइन है, एक लाइन है। अच्छा, ये हमारे में है, बड़े छोटों का बड़ा। अच्छा, आजकल तो वो बड़ी बात होती है ना कि भाई बच्चों को बड़ा दोस्त बना कर रखना चाहिए और यारी होनी चाहिए। तो आपने ये जो डिसिप्लिन, इसके पीछे थॉट क्या रही? मेरा ये है कि देखिए, अदब को मलूज़ ख़ास रखें, अदब का दायरा हाथ से ना छोड़ें। दोस्त बनाए तो आप तो कहीं तो पीते, बेटे के सामने बैठ के पिए, फिर दोस्त का तो मतलब ये हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप गलत करते हैं। तो मैं कहता हूँ माँ बाप को चाहिए कि अच्छे काम सिर्फ औलाद के सामने करे। अगर मियाँ बीवी लड़ भी रहे ना तो बच्चों के सामने ना लड़े। बहुत अपने ये अच्छी ज़बरदस्त बात कि बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है, और बचपन से उनकी मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा देख रहा होता है वो उसके लिए। नहीं, आपने लड़ना भी ना, मियाँ बीवी ना, कोशिश करा करे बंद कमरे में लड़ ले, बच्चों के सामने ना लड़े, ताकि वो तहजीब जो है वो बच्चे के लिए, वो उसके लिए इज्जत वही पेरेंट्स के लिए बच्चा होता है कच्चे जहन का, सीख रहा है, लर्न कर रहा है, कोरा कागज, उस पे हमने लिखना मुस्तकबिल। बिल्कुल, जो आप लिखेंगे वही होगा फिर। तो यानी कि बच्चे डरते हैं आपसे? डरते नहीं, अदब है, अदब है, डरता कोई नहीं है, याद रखिएगा। मैं अगर अपने अच्छा, इसमें तो फिर बहुत ज्यादा क्रेडिट आपकी वाइफ को भी जाता होगा? बहुत ज्यादा उसी को जाता है कि वो उस चीज को मेंटेन किए रखना है। और अगर माँ ही कह रही है कि पुत्र तेरा प्यो या तेरा बाप जो है, मैं बड़ी तांगा। मुझसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस मेरी वाइफ रखती है। अगर मेरा बेटा आज भी 22 साल का है, 21 साल का है, वो खेलने जाता है ना, उसने बोला मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, 1.25 घंटे में वो मुझे फ़ोन कर देती है, मैं कहीं भी होकर 20 मिनट लेट हो गया तो मैं फ़ोन करता हूँ फिर उसको, कहाँ हो। अगर माँ से फिर भी बच्चे जो है ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं, नहीं संभलते हैं, संभलते नहीं है, ठीक है ना। वो माँ हाँ बस, वो मैंने भी किया है, वो आपने भी किया होगा, अम्मी के साथ कर रहे हैं जी, भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो नहीं, आपने भी अपनी अम्मी के साथ किया होगा। तो ये सिलसिला तो चलता आ रहा है। तो लेकिन वो कुछ माएँ होती हैं ना, सुबह उठती हैं, बच्चे खुला छोड़ देती हैं, कहाँ गया कुछ खबर नहीं है, वो शाम में आ रहा है, पूछती भी नहीं है, ये बहुत गलत है। भाई माँ बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें ज़रूर। अगर वो 1 घंटे का गया तो उससे पूछे कि भाई 1 घंटा हो गया, तुम कहाँ हो।
ये बहुत ज़रूरी है तो आजकल के तो बच्चे आजकल के दौर बड़े में। तंग पड़ जाते हैं ना कि क्या बाबा फोन, मामा आप क्या हर वक्त कॉल करती रहती तो हैं आपको और फ़ोन लेके दिया क्यों है या भाई? क्यों है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो बेगम साहिबा जो हैं वो बच्चों की तो तरबियत आप बता रहे हैं, उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं, आप पर भी उनका रोब चलता है? किसका नहीं चलता? आपका चलता है? बिल्कुल जी, पहले दिन से ही। वो तो होम मिनिस्टर है ना। बात पता है क्या, मैं हमेशा कहता हूँ भैया बीवी से डरो, अगर डर नहीं सकते तो डरने की एक्टिंग कर लो। वो कहते हैं ना शरीफ आदमी भी वही है जो बीवी का रोब जो है वो सहले। मैं कहता डरने की एक्टिंग कर लो अगर डर भी नहीं लग रहा तो, इससे तुम्हारी जिंदगी बहुत सुकून में रहेगी। अच्छा, कामयाब शादी की क्या टिप्स देंगे आप? सिर्फ बच्चों की तरबियत का बता रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है आज के दौर में। आपने बड़ी वो लिमिटेशंस भी रखी हुई हैं और रिस्पेक्ट और वो जो अदब है वो घर में तहजीब एक होनी चाहिए बच्चों की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे घर में आए और खानदान में होनी कुछ चाहिए। भी होना चाहिए खानदान में होनी लेकिन चाहिए। आपको नहीं लगता शकील साहब कि अभी बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा टफ हो गया है, बड़ा चैलेंजिंग हो गया है? जिस तरह से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते थे तो उनका भी एक रोबो दबदबा, एक वो रिस्पेक्ट होती थी। हम जब छोटे थे ना तो हमारे पड़ोस के चाचा हमें मारते थे ना, हम घर जाके नहीं बताते थे, बताएंगे तो घर पे और मार पड़ेगी, तूने कोई गलती की होगी। आजकल तो पेरेंट्स आजकल बच्चा जाके कहता तो वो लड़ने आ जाते हैं। पहले एक मोहल्ला एक खानदान होता था, याद रखिए। अब दौर हमने खुद बिगाड़ा है ना। ये देखिए कोई चीज कोई आके नहीं बिगाड़ता भाई। अब इस पे भी अमेरिका का नाम लगा दे क्या? खानदान की लड़ाई इसने कराई है। बात ये नहीं है, बात ये कि आप हम अपने हमारे खानदान की जो रीत है हम उसको लेते हुए चल रहे हैं। जैसे हम थे हम सोचते हैं हमारे बच्चे भी ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात रही होंगी और बहुत सारी खवातीन से भी इंटरेक्शन रहा होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जो है मोहब्बत का इजहार भी आपसे किया होगा। हमारे कॉमेडियन को नहीं करते हैं बेचारी, हम लोग बेचारे होते हैं, हम सिर्फ हंसाने वाले। ये तो बात अब मैं नहीं मानूंगी। वो ड्रामे के हीरो फिल्मों के हीरो को करते हैं, कॉमेडियन को समझते बेचारे हंसाने वाले। तो ये अच्छी बात है या दुख का इजहार कर रहे हैं? ये दुख का इजहार है भाई, कॉमेडियन को ही मुंह लगाया करे खवातीन। असल मायने में पता है क्या, अब तो फिर भी कॉमेडियन की इज्जत हो गई है, वरना एक ज़माने में फिलर समझा जाता था, फिलर भरने की जगह। सिंगर अगर कोई शोज हो रहा था, अगर 10 सिंगर है उसमें 1-2 कॉमेडियन को ये जगह फुल करेंगे, फील करेंगे भाई और गुलकार थक गए, थोड़ा आके 15 मिनट रिलैक्स देंगे, इनको हंसाएंगे। ये फिर फिल्मों में भी यही होता था। अभी तो आप देखें ना कि हमारे अब कॉमेडियन ऊपर आ गए। हमारे जो मेन प्राइम शोज हैं प्राइम टाइम के, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट आर्टिस्ट। वही जो अच्छी एक बात है तो कि आपने कहा था ना कि हर आदमी का वक्त आता है, आ गया वक्त आता है, आ गया कॉमेडियन का भी आ गया। अब कॉमेडियन का ही दौर चल रहा पिछले 10-12 साल से, ऐसा ही है ना। और ये भी क्रेडिट जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क, उन्होंने शुरुआत की है। उससे पहले यहाँ शुरुआत कुछ नहीं हुआ, वहाँ लाफ्टर चैलेंज और दूसरे शोज आगाज हुआ, यहाँ पर हमने वहाँ से अडॉप्ट किया। हम वेट करते हैं कि कोई कुछ करे तो हम ट्रेंड सेटर कोई हो, फिर हमने वहाँ से वो ट्रेंड। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे काम, रिस्क लेते ही नहीं है ना। हमारे यहाँ एक हीरो हिट हो जाए ना, जब तक उसको पिटवा नहीं देते ना, तब तक हमने उसको रगड़ना है कि भाई तू ही कर।